नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके संकेत दिए हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई विधायक भी बारी बारी से मीटिंग कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यह विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है और बहुत जल्द उम्मीद है कि कैबिनेट के जो रिक्त पद चल रहे हैं वो भरे जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जो लंबा इंतजार उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर है वो जल्द ही भर लिया जाएगा। देखिए, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा कैबिनेट विस्तार होना है वो होगा और आप लोगों के सबके सामने आएगा और बहुत शुभ संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए भी हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर के। और रही बात विपक्ष की, तो मैं विपक्ष से भी हमारा सवाल है कि जब उनकी सरकार थी तो कैबिनेट में उनका कितना विस्तार हुआ था 2016। इसका जीता जागता सबूत है कि जब उन्होंने कैबिनेट का विस्तार नहीं किया तभी तो उनकी सरकार गिरी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार भी करेगी और आप लोगों का जो कहना है, जो मानना है, वो भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार हर कदम पर आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों को तत्काल 5-5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को समय पर राशन और आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। नदियों के जलस्तर की निरंतर निगरानी की जाए और बंद पड़ी सड़कों को शीघ्रता से खोला जाए। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि 3.5 से 4 साल से सत्ता में रहने के बावजूद धामी सरकार ने अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया। मुख्यमंत्री से 40 से ज्यादा विभाग अपने पास रखे हुए हैं, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने सबसे गंभीर सवाल आपदा प्रबंधन को लेकर उठाया। प्रतिमा सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने एक अहम विभाग भी अपने पास रखा है, जबकि धाराली आपदा को 1 महीना बीत चुका है और हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीति निर्देश और औपचारिक कार्यक्रमों में व्यस्त है, लेकिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सुध लेने कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पुनर्वास और नीति की बातें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल प्रदेश को आपदा प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, पहली बात तो पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना चाहूँगी, पुनर्वास नीति अब आप भी छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि जो सरकार है उसका जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है वो कब होगा, क्योंकि 3.5-4 साल के करीब आपको हो चुके हैं, आप इस पद पर बैठे हैं और 40 से ज़्यादा विभाग आपने अपने पास रखे हुए, जिससे प्रदेश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर उत्तराखंड की दृष्टि से मैं बोलूँ, आपदा प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन भी आपने अपने पास ले रखा है। आज 1 महीना होने को आ रहा है धराली आपदा पे, लेकिन उसके बावजूद वहां की स्थिति जस की तस है। रुद्रप्रयाग में आज जिस तरीके से बादल फटा और वहां पे लोग 5 से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ न्यूज में दिखा रहे हैं कि गायब हो गए, वहां की स्थिति भी दयनीय है। तो आज आपको वहां होना चाहिए। ये नीति निर्देश, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं रेखा आर्या जी के साथ मिलकर, ये सब बाद में हो जाएंगे। आज प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को आपकी जरूरत है, वहां ध्यान दीजिए। पुनर्वास नीति बाद में देख लीजिएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश की रचित जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसमें राज्य की उपलब्धियों और विकसित भारत के लक्ष्यों की और प्रदेश की प्रगति पर चर्चा होगी। सुनीता विद्यार्थी ने आरोप लगाया कि बीते सत्र में कांग्रेस पार्टी का रवैया बेहद नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ सहयोग नहीं किया और जनता के मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार विशेष सत्र में कांग्रेस सहयोग करेगी और जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो है रजत जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, जिसमें कि राज्य की उपलब्धियां और आगे की विकसित भारत के लक्ष्य की ओर प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके विषय में चर्चा होगी। आपने देखा कि बीते सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत ही नकारात्मक जो है वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगी कि सत्र रहा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी सत्ता पक्ष को जो है कॉपरेट नहीं किया, जनता के मुद्दों पर बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि होपफुली अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है कॉपरेट करेगी और जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने इस दौरे पर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दौरे के उनके कार्यक्रम पहले से ही तय हैं।
शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास पहुंचेंगे। 21 अगस्त को राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रीगण के साथ बैठक और वार्ता का समय निर्धारित किया गया है। 31 अगस्त को सुबह 9:55 पर वो भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम कॉन्क्लेव 2025 में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड वापस आने का समय निर्धारित किया गया है। कई प्रकार की चुनौतियां हमारे उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटनाओं से तबाही का मंजर सामने आया है। रुद्रप्रयाग जनपद के बसौदी क्षेत्र जकोली के पास तड़के बादल फटने से भूस्खलन हुआ, जिसमें जानमाल की क्षति की सूचना है। वहीं गुप्तकाशी के पास गधेड़ा बनने के साथ चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि राहत बचाव कार्यों को तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जिलाधिकारी, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। सीएम धामी ने कहा कि क्षति का आकलन भारत सरकार की टीम करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। ऋषिकेश के आदर्श नगर में आयोजित हुआ गणेश महोत्सव आज समाप्त हो गया है। समापन के अवसर पर सैकड़ों गणेश भक्तों ने धूमधाम से गणेश यात्रा त्रिवेणी घाट तक निकाली, जहां भगवान गणेश जी का मां गंगा से विसर्जन किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले आदर्श नगर में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम राजनीतिक लोगों की उपस्थिति में गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। आज गणेश महोत्सव का समापन हुआ है। समापन के अवसर पर सैकड़ों गणेश भक्त पंडाल में पहुंचे। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की आरती हुई, लोगों को भोग प्रसाद का वितरण हुआ, जिसके बाद भगवान गणेश की भव्य यात्रा शुरू हुई। रंग बिरंगे रंगों के साथ खेलते हुए गणेश भक्त भगवान गणेश के धार्मिक गीतों पर नाचते गाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जमकर जयकारे भी लगे। त्रिवेणी घाट पर मां गंगा का आशीर्वाद लेकर भगवान गणेश का विसर्जन किया गया और अगले बरस तो फिर से आना के जयकारे भी लगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।